आप सभी का वेलकम टू दिस सुपर मॉम सीरीज। और आज इस सुपर मॉम सीरीज में हम मिलाने जा रहे हैं हमारे कम्युनिटी की एक सुपर डुपर मॉम से, शशि गोयनका मैम, जो कि सुपर डुपर मॉम तो हैं ही, बट उसके साथ हमारी कम्युनिटी की जान है, लीडर है। और आज 2 साल से, इवन दो शी इज लाइक, मतलब वो मेरी मॉम की तरह है, मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। बट 2 साल से वो खुद इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद हमारी छोटी छोटी लर्निंग्स को रोज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हैं और अपनी लाइफ को पूरी इंस्पिरेशनल जर्नी बना चुकी हैं। तो शशि मैम, वेलकम टू दिस सीरीज। एंड मैं आपसे जरूर से चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी जर्नी बताएं, कैसे हम लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यस। थैंक यू आरती मैम। आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो आप खुद ही हैं। मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ज्वाइन की और आपने मुझे, मैं पहले किसी के सामने बोलती भी नहीं थी, पर आपने फर्स्ट क्लास में ही मुझे बोलने का मौका दिया। तो वो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ किया, पर मैं अपने अंदर के बच्चे को तो पूरी तरह से भूल ही गई थी। मुझे भी कुछ चाहिए या मैं खुद भी कुछ कर सकती हूँ, मैं इस बात से, मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है खुद कुछ करने की। पर जब मैंने आपकी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, मैंने खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मैं शॉर्ट में बोलूं तो आपने मेरी पहचान खुद से कराई। मैंने खुद अपने ऊपर ध्यान दे करके अपने हेल्थ पे, वेल्थ पे, कैरियर पे, ग्रोथ पे, मैंने सभी चीज के ऊपर वर्क किया और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैंने आपकी सारी बातों को ध्यान से सुना और शायद ये गुण मेरे में पहले से ही था, जिसे आप हमेशा कहते हैं कंसिस्टेंसी वाला। तो मैंने आपकी बातों को समझने की पूरी कोशिश की, आपके वीडियोस को, आपकी क्लास की जो आप हमें देती थी रिकॉर्डिंग। एक बार में मुझे नहीं समझ में आता था, तो मैं उसको, आपने एक बार कहा था कि कोई भी चीज अगर 7 बार सुनी जाए तो वो सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो मैं कोशिश करती कि मैं उस वीडियो को, उस रिकॉर्डिंग को 7 बार सुनूं और उसको समझूं, ताकि वो मुझे समझ में आए कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो मैंने रिचुअल्स को फॉलो किया। और एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, जैसा आपने एक बार कहा था कि अगर हमें कुछ ग्रहण करना है तो पहले अपनी पात्रता को बढ़ाना होगा, सरेंडर करना होगा। तो मैंने उसको भी फॉलो किया कि जब तक हम, मैंने, जब मेरी शादी हुई तब आपका जन्म हुआ। आप मुझसे छोटी तो बहुत है, पर जब मैंने आपको गुरु का स्थान दिया तो मैंने आपको सच में उस पोजीशन पे समझा कि, और आप मुझे क्या सिखाना चाहती हैं, क्या बतलाना चाहती है। तो मैंने एक शिष्य की तरह सब चीजों को ग्रहण करने की, अपनी ललक को, अपनी उत्सुकता को रखा। तो बहुत जो भी बढ़िया। आपने रिचुअल्स बताए हमें करने के लिए, मॉर्निंग रिचुअल्स, नाइट रिचुअल्स, होपोनो प्रेयर, और भी बहुत सारी चीजें, तो मैंने उनको ना अपनी हैबिट्स में लाने का प्रयास किया कि कंटिन्यू उसको 21 डेज फॉलो किया, ताकि वो मेरी हैबिट्स में आ जाए और फिर मुझे उसके ऊपर ज्यादा वर्क न करना पड़े। तो इन सब चीजों से मैंने अपने अंदर बहुत सारे 360, क्या मैं तो बोलूंगी 720 डिग्री चेंज आया मेरे अंदर। 360 तो सब वाह। लेके आते हैं, मैम, मैं मैंने चाहूंगी सेवन आप ट्वेंटी पर्टिकुलर बताइए, जैसे आपने हेल्थ में अपने आंखों के चश्मे उतारे, आज यस आप मैम। 10,000 से ज्यादा वॉक करती है, स्टेप बाय स्टेप कि लोग समझ पाए कि आज इस एज में भी, है ना। आई यस थिंक यू आर मैम। नाउ इन 60 विच एज? प्लस ओह, दैट्स ग्रेट। यस। सीनियर सिटीजन में मैं आ गई हूँ। तो मैंने ना सबसे पहले अपने हेल्थ के ऊपर काम किया, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की थी तो मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था, कभी लेफ्ट में हो जाता, कभी राइट में हो जाता, कभी बाह में दर्द हो जाता, कभी सर में दर्द हो जाता। तो मैंने बहुत इलाज करवाया उसका, पर कुछ फर्क नहीं हुआ। पर आपने फर्स्ट टाइम होपोनोपोनो प्रेयर हम लोगों से करवाई थी, मतलब फर्स्ट क्लास में मेरा 50% घुटने का दर्द ठीक हो गया। तो मुझे ये यकीन होने लगा कि कुछ तो है। जब हम अपने अंदर से प्रेयर करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो कुछ हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस हो या कुछ भी पार्टिकल्स जो कि अंदर है वो रिमूव होने शुरू हो जाते हैं।
और 1 वीक के अंदर मेरे घुटने का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। और मैं अच्छा। ये भी बोलना चाहूंगी उसके बाद आज तक हुआ भी नहीं। फिर अरे मैंने वाह। 35 साल मैंने चश्मा लगाया। वो चश्मे का पावर मुझे था कि मुझे चश्मा रिमूव कर रहे हैं। तो कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, कुछ आपके रिचुअल्स और पॉजिटिव थिंकिंग, उसने मेरा चश्मा पूरी तरह से रिमूव हो गया। और मैंने 2 साल से चश्मा भी नहीं लगाया। फिर वेल्थ में, जो कि मुझे, मैं बड़े बड़े होटल्स देखती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखती थी, तो मुझे लगता था कि ये सब तो मेरे लिए है ही नहीं। मतलब ये सब तो किसी दूसरी दुनिया के लोगों के लिए है, हमारे लिए तो वही छोटे मोटे होटल्स, छोटी मोटी दुकानें। पर जिस दिन से मैंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया और मैंने आपसे सीखा कि हर एबंडेंस पे हमारा भी उतना ही हक है, हम खुद ही एबंडेंस है, आई एम एबंडेंस। जैसे ही मैंने ये बोलना शुरू किया, ताज होटल हो, चाहे ट्राइडेंट होटल हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा होटल हो, मैंने सब होटल में नाइट स्टे किया। तो मैं समझ नहीं पाई कि मुझे सब चीजें अब अचानक से मिलने लगी। सारी ब्रांडेड शूज हुए, ब्रांडेड कपड़े हुए, या कहीं घूमना हो, फ्लाइट से जाना हो, जो चीज मेरे लिए सपने के समान थी वो सारी चीजें हकीकत बन गई। तो और मैंने ये जो वेल्थ आप में, मैक्स से अटेंड कर रही हैं, ये भी आपने अट्रैक्ट किया। हाँ ये भी मैंने अट्रैक्ट किया। मैं तो कंप्यूटर का एबीसीडी भी नहीं जानती थी, मैंने कभी छुआ भी नहीं था कंप्यूटर। बच्चे जरूर चलाते थे, पर मुझे लगता था ये मेरे किस काम का है और मुझे क्यों जानना है ये सब चीज में। पर कुछ मेरी लर्निंग की भूख आप बोल लीजिए, कि मुझे सब कुछ सीखने का शौक है, मैं सीखना भी चाहती हूँ। और आपकी क्लास में आके तो मैंने खुद को पहचान लिया कि मैं बहुत, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं एबंडेंट हूँ, मैं आई एम। मैंने ये भी सीखा कि दुनिया के सबसे दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो है आई एम। उसके साथ आप कुछ भी जोड़ लीजिए, सबसे पावरफुल वर्ड यही है। ये भी मैंने आपसे ही सीखा। तो मैक भी मुझे मिला, अभी मैं मैक चला भी लेती हूँ। और मैक से मैं अपना जूम मीटिंग ज्वाइन करना हुआ सबका मैं मैक से कर लेती हूँ। फिर रिलेशन में भी मैं पहले बोलती ही नहीं थी, चुपचाप सबकी बातें सुनती थी। अब मेरे रिलेशन भी बेटर हो गए। अब मैं अपना पक्ष रख भी सकती हूँ, बात भी कर सकती हूँ। और अभी मैं इतना बोल रही हूँ ना, 2 साल पहले मैं कुछ नहीं बोलती थी। मुझे सब कुछ आता था, पर फिर भी मैं बोलती नहीं थी, चुप रह जाती थी। तो ये भी मैंने सीखा। ग्रोथ भी मेरा, मैंने ग्रोथ में भी बहुत डेवलपमेंट अपना किया। सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हम जानते ही नहीं है कि हमारे अंदर ही इतना बड़ा जिन छिपा हुआ है, जिससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। उससे तो मैंने फ्रेंडशिप कर ली है, मुझे कुछ भी चाहिए रहता है, मैं उसको बोलना शुरू करती हूँ मुझे ये चाहिए, और वो मुझे मिलता भी है। तो मैंने अपने चारों फील्ड्स पे काम किया। और जो मेरा माइल स्टोन, जो कि मुझे लगता है कि मैंने इस कम्युनिटी से, इस क्लास से जो मुझे सबसे ज्यादा मिला, वो है जब मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक आया, 9 मई 2024। तो ब्रेन स्ट्रोक आया, और पूरी दुनिया मेरी एक बार में हिल गई। डॉक्टर्स कुछ बताने से, डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया, क्या होगा नहीं होगा, मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम था कि अगले पल में क्या होने वाला है। उस समय मेरा सबसे बड़ा साथ दिया मेरी क्लास ने। इतनी प्रेयर्स हुई वहां पर, उस प्रेयर्स ने, और मेरे सपोर्ट में सब लोग, मेरी, मैं तो बोलूंगी मेरी फैमिली से ज्यादा सपोर्ट मुझे इस कम्युनिटी वाली फैमिली ने किया। हर समय मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए दोनों टाइम प्रेयर्स भी किया। और जो मैंने सीखा था क्लास से, कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कैसे हैंडल करना है, मतलब मैंने खुद को नहीं खोया, ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट थी, कि मेरा कंट्रोल अपने ऊपर रहा। मैंने बाकी तो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। पर मैं अपनी मुस्कान, मेरी मुस्कान जो थी, वो उस समय भी मेरे साथ रही। और ये मुझे मेरा, आज भी याद है, आप हॉस्पिटल से कहती थी कि लोग आकर मुझे देखकर कहते थे कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब आपको हाँ, देखकर। मतलब वो लोग इमेजिन करके आते थे कि मैं रोते हुए मिलूंगी या सैड मिलूंगी, या बोलूंगी आगे क्या होगा नहीं होगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता था, हम हंसते हुए रहते थे। और मैं सबसे कहती थी कि ये भी अच्छे हो जाएंगे। और एक और चीज, आपने एक बार हमें बताया था, एक स्टोरी सुनाई थी, कि वो प्लेन प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी पूरी हड्डियां टूट गई थी। अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। पर जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो उनके एक पैर के अंगूठे में थोड़ा सा सेंसेशन था।
तो वो स्टोरी मैं हर समय माइंड में रखती थी कि जब वो उतने में अगर वो आदमी उठ के खड़ा हो सकता है, क्रिसमस के दिन खुद चल के हॉस्पिटल से बाहर जा सकता है, तो इनका तो आधा पोर्शन पूरा सही है। तो उस स्टोरी ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो ये मेरा एक माइलस्टोन था जो और कि आप जिसने अपने मुझे, एनिवर्सरी वाले दिन कोई मंदिर लेकर गई थी सर पे हाँ, चढ़ाकर, है ना, डेट डिसाइड करके। हमारी एनिवर्सरी 9 मई को इनको अटैक आया था, 23 जून को हमारी एनिवर्सरी आती है। डॉक्टर ने कहा अभी कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, पर मैं इनको भी बोलती थी कि 23 जून को हम लोनावला चलेंगे और आप अपने पैरों से चलकर जाएंगे। जो पैर हिलता भी नहीं था, उस पैर के लिए मतलब हमने कहा, रोज हमने ग्रेटिट्यूड दिया, हमने लिखा। और मैं रोज लिखती थी डायरी में कि ये अपने पैरों से चल के लोनावला जाएंगे। और सचमुच ये 23 जून को लोनावला अपने पैरों से चल कर गए। यहाँ तक कि वाह। सीढ़ी सीढ़ी मतलब वो वाली सीढ़ी थी वहां पे लोहे की, और ऐसे ऐसे सर्कल बनी हुई थे टेरेस पे जाने के लिए। ये उस सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के टेरेस पे गए। स्विमिंग पूल में इन्होंने स्विमिंग किया। मतलब मैं बता नहीं सकती कि जिस चीज का आपको 1% भी उम्मीद नहीं था, वो उम्मीद मेरी 100% पूरी हुई सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो ये हमारी सुपर। कम्युनिटी और हमारी क्लास का कमाल है। और मैंने अपने बच्चे को, मैं अपने खुद के बच्चे की मॉम बनी, कि मैंने वाह। उसको खोने नहीं दिया, डूबने नहीं दिया, कि नहीं उसको भी जो चीज चाहिए। नहीं तो भूख प्यास मेरी सब बंद हो गई थी, पर नहीं, हमें अपने लिए जीना है, अपने लिए खाना है, खुद को फिट रखना है। मैं खुद फिट रहूंगी तभी तो उनकी देखभाल करूंगी। और मैं खुद ही अगर बेड पे चली गई तो उनको कौन देखेगा। तो ये सारी चीजें मुझे अपनी बिल्कुल कम्युनिटी सही से ही मैम। मिली। बहुत ही इंस्पिरेशनल। आप लोग ये समझ पा रहे कि नहीं, और मैम तो हर दिन शेयर करती है। कभी आज मेरी टैक्सी का मुझे ऐसे इमेजिनेशन हुआ, आज मेरा बैंक का ये काम हो गया, आज मेरे स्टेशन का ये काम हो गया। तो ना, हम उन्हें हमारी कम्युनिटी का इसीलिए सबकॉन्शियस क्वीन कहते हैं। बिकॉज सच में जो मैम बता रही है ना, यदि आपने अपने जिन को बोल दिया ना मुझे ये चाहिए, बट प्रॉपर इंटेंशन के साथ, जो मैम ने यस। अपने आप पहले सरेंडर होकर खाली किया, तो सारी चीज आप कर सकते हैं। मैं एक चीज मेन तो बताना भूल ही गई, शशि मैम ने यहाँ आकर तो इतने ट्रांसफॉर्मेशन लाए। लेकिन आप सभी को बता दूं कि वो ऑलरेडी सुपर मॉम हैं, बिकॉज उनके तीनों बच्चे, यस मैं कह रही हूँ, तीनों बच्चे उनके आईआईटी से पढ़े हुए हैं और आज बहुत अच्छी जगह सेटल्ड हैं। जो उन्होंने कहा ना कि पहले मैं सोचती थी छोटा होटल ही है, मतलब आज वो बोलती नहीं है बच्चों को, लेकिन उनके बच्चे पहले ही वो सारी चीजें करते हैं क्योंकि वो उस कनेक्शन को बनाना जान गई हैं। लेकिन शशि मैम, यहाँ पर बहुत सी मॉम ऐसा हैं जो ये वीडियो देख रही होंगी और आज कॉम्पिटिटिव लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, अ, अंधी दौड़ में भाग रही हैं। तो आज फोकस जो आपने रखा अपने बच्चों के लिए, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी उन्हें? यस मैम। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज की जितनी भी मॉम है मैं उन सबको नमन करती हूँ। सब माँ का स्थान जो है ना हमारे ग्रंथ में या हमारे पूर्वजों ने ईश्वर के ऊपर भी रखा है। वो इसलिए कि माँ के गर्भ से ही फ्यूचर का जन्म होता है। आज जो भी हमारा भविष्य है वो बच्चे ही हैं। तो माँ जो है, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मैंने 3-4 पॉइंट्स पे फोकस किया था जब मेरे बच्चे छोटे थे। सबसे पहली चीज तो विश्वास। एक माँ का अपने बच्चे के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मेरा बच्चा बेस्ट है, वो कर सकता है। एक, क्योंकि जब हम खुद अपने बच्चे पे विश्वास करते हैं ना, तो वो बच्चे का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। उसको ये समझ में आता है कि मेरी माँ हर कंडीशन, हर परिस्थिति, चाहे मैं फेल रहूं, चाहे पास रहूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, माँ मेरे साथ है। सिर्फ इतना सा एहसास उसे हर कंपटीशन में लड़ने के लिए मजबूत बनाता है। तो मेरी पहली चीज तो यही है कि मैंने बच्चे के जन्म से ही, ये नहीं कि बच्चा बड़ा हुआ उसके बाद, जन्म से ही मैंने ये किया कि नहीं, वो मेरा बेटा जो है वो लाखों में एक है, बेस्ट है। तो बहुत बढ़िया। उसको भी ऐसा महसूस होता था कि नहीं, आई एम द बेस्ट। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट जो मैंने फोकस किया वो था टाइम मैनेजमेंट का। ये नहीं कि बच्चे को टाइम मैनेजमेंट आपको बड़े होने के बाद ही सिखाना है। वो छोटा बच्चा भी है ना, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम मेरा खेलने का टाइम है, इस टाइम मेरा
कुछ सीखने का टाइम है। तो वो जब मेरे बच्चे छोटे ही थे ना, मैं तभी उनके साथ एक मैंने टाइम फिक्स किया हुआ था, 4 to 7, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी। तो मुझे उसी समय समय मिलता था, 4 बजे से 7 बजे शाम का। तो उस समय मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके भी बैठती थी ना, तो मैं उसे कहानी सुनाती थी, स्टोरी बुक पढ़ के सुनाती थी। तो वो उस समय भी कैच करता था, और 4 to 7 वाला जो माइंड था उसका, वो सीखने के हिसाब से प्रिपेयर होता गया कि उस समय मुझे कुछ सीखना है। और एक और चीज मैंने ध्यान दिया कि जब बच्चे को कोई चीज सिखानी है, जैसे कि छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं, ये सर्कल है, ये ओवल है, ये रेक्टेंगल है, तो वो मैं कुछ वैसा डब्बा या कुछ रखती थी पास में, ताकि उसे समझ में आए। या बड़े होने के बाद मुझे कुछ इक्वेशन सिखाना है, कुछ न्यूटन्स लॉ सिखाना है, आर्किमिडीज लॉ सिखाना है, तो वो मैं न्यूटन्स लॉ सिखाना है तो ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, तो वो बच्चा खुद ऊपर से नीचे गिराता था, उसको समझ में आ जाता था ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। आर्किमिडीज लॉ सिखाना है तो कुछ छोटे से टब में पानी भर के उसको कुछ दे दिया, उसने उसमें डाला, वो पानी जितना बाहर निकला उसका वेट उसके बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी प्रैक्टिकल चीज है लर्निंग। तो वो प्रैक्टिकली उसको करने से वो उसके दिमाग में सेट हो जाती थी। फिर और मैंने उसका ध्यान रखा, फोकस और कंसिस्टेंसी। तुम्हें जो सीखना है क्लास में, आज जो पढ़ाई हुई है तुम्हें आज की आज उस पढ़ाई को करना है, और कल जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसकी मैं उसको शॉर्ट समरी एक कहानी के रूप में पहले ही सुना देती थी। खाना बनाते बनाते वो मेरे पास बैठता था, तो कल क्लास में तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ये इसकी समरी है। तो डिटेल में तो टीचर समझाएगी, तो ये मैंने 4 पॉइंट पे बहुत फोकस किया: बिलीव, कंसिस्टेंसी, फोकस और टाइम मैनेजमेंट। क्या तो बात है, आपने तो एज अ पेरेंटिंग कोच, मतलब मैं तो बहुत देती हूँ, लेकिन मम्मी जो मेरे पे करती थी, मुझे अब याद आ रहा है कि आपने तो वो सारी चीजें टेक्निक अप्लाई की। एंड रियली दैट्स व्हाई यू आर अ सुपर मॉम, है ना? तो मैम आज बहुत अच्छे से आपके बच्चे सेटल हैं। लास्ट मैम मैं जरूर से आपसे चाहूंगी कि आज बहुत सी ऐसी मॉम है जो मल्टीटास्किंग कर रही हैं, है ना? अपने बच्चों के ही पूरे काम में लगी हुई है, लेकिन अब वो अपने अंदर के बच्चे को भूल रही हैं। और आज कहीं ना कहीं वही चीज आपने इस कम्युनिटी में फील किया, मैंने इस चीज को जाना, इसलिए मैंने ये कम्युनिटी स्टार्ट की कि हम दुनिया के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली के लिए, हमारे बच्चे के लिए सब बन रहे हैं, लेकिन अपने लिए कब? और उसे सेल्फिशनेस नहीं कहा जाता है, उसे सेल्फ सेंटर्डनेस कहा जाता है। क्योंकि हम खुश रहेंगे तो पूरी दुनिया ऑटोमेटिक खुश रहेगी हमारे आसपास की। तो ऐसी बहुत सी मॉम होंगी जो आज भी कहीं ना कहीं स्टक हैं। तो उन सबको क्या कहना चाहेंगी मैम? मैम, मैं उनको सिर्फ 4 लाइन बोलना चाहती हूँ कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सही कश्तियां बात। बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो खाली हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमें लगता है कि हम दिन भर इतना काम करते हैं, हमें क्यों करना है, नहीं करना है। हम एक फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट से पूरे टाइम रहते हैं। तो अगर हम खाली अपनी सोच को बदल दें, तो हमें मुझे लगता है कि खाली सोच बदलने से ही हम अपने गोल को भी पा लेंगे। और सब कोई सबके पास 24 घंटे होते हैं, जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं, उन्हीं 24 घंटे में हमें भी काम करना होता है। या तो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आपके बच्चे या आपका खुद का बच्चा प्रायोरिटी है, या आपके लिए बाकी सोशल मीडिया प्रायोरिटी है। जैसे ही प्रायोरिटी डिसाइड होगी, आपका दिमाग फोकस एक तरफ जाएगा, और बदल आप अपने जाएगा। गोल को सुपर। पा लेंगे। बहुत बढ़िया। तो यही हम कम्युनिटी में कर रहे हैं, और आज जैसे कि कहते हैं मैम, आदत संगत एंड गुरु। तो कहीं ना कहीं आज ये कम्युनिटी आप लोगों से मुझे इंस्पिरेशन देती है ना? कहीं ना कहीं आप जो बता रहे हैं कि ऑब्वियसली मैं जो अपने बड़े बड़े मेंटर्स से सीखती हूँ वो आप लोगों को देती हूँ। तो आज की जनरेशन में इस तरीके के कम्युनिटी के साथ भी जुड़ना क्या इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, ये तो मैं, मतलब मैं क्या बोलूं, अगर मैं 3 4 दिन क्लास ज्वाइन नहीं करती ना, तो मुझे लगता है कि मेरा क्या छूट गया, मुझे समझ में नहीं आता, और इतनी नेगेटिविटी मुझे आने लग जाती है। मतलब आप क्या बोलेंगे ना, जैसे कि मेरे पास शब्द नहीं है ना। मुझे चाहिए कि मुझे तो कम्युनिटी में ज्वाइन करना ही है, चाहे मैं कैसे भी करूं। अगर मैं क्लास नहीं ज्वाइन करती तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ, या आपने जितनी भी हमें बुक्स वगैरह बताई है, यू कैन हील योर लाइफ, सीक्रेट बुक, मैं उसको सुन लेती हूँ। पर मुझे ज्वाइन करना बहुत जरूरी है।
सबके चेहरे राइट, देख करके, सबकी पॉजिटिविटी देख करके, आपको देख करके वो अपने आप ही नेगेटिविटी जो है ना वो चली जाती है। वो कहते हैं ना दैट्स कि द नेगेटिविटी, रीजन, है ना। कि हाँ। अंधकार का वजूद तभी तक है जब तक कि प्रकाश नहीं है, तो नेगेटिविटी का भी वजूद तभी तक है जब तक पॉजिटिविटी नहीं है। और वो हमें हमारी कम्युनिटी से भरपूर मिलती है। वी आर वाह वाह, ब्लेस्ड। और बहुत बढ़िया चीज आपने कही, और यही शायद रीजन है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, हर दिन शशि मैम के पास कुछ ना कुछ शेयरिंग रहती है। शेयरिंग मतलब अचीवमेंट वाली शेयरिंग। और इसीलिए अब हमने अपनी कम्युनिटी का नाम दे दिया है मैम, अचीवर्स राइजिंग टुगेदर। मतलब हर दिन हम जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हैं तो हम अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर, मेंटल एनर्जी, पर्सनल ग्रोथ, जो आपने कहा सबकॉन्शियस माइंड, सब में ग्रोथ ला ही सकते हैं, बिकॉज वी आर द अचीवर्स। वाओ। तो यस शशि मैम मैम। बहुत अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि बस ये कारवां चलता रहे। लेकिन अ, हम जरूर से इसे एक छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे हमारी जितनी भी मॉम्स हैं, जितने भी विमेन्स या जितने भी लोग इस सीरीज को देख रहे हैं, वो इससे सीखें। और होप आप लोगों को बहुत सारे टिप्स मिले होंगे शशि मैम के थ्रू। मैं भी आप लोग सभी को एक चीज कहना चाहूंगी, शशि मैम मुझे अपना गुरु मानती है, और मैं उन्हें एक मॉम की तरह, एक बड़ी लेडी की तरह देखती हूँ, क्योंकि सच में उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो सुपर मॉम बनना, मतलब अभी तक हमने, जैसे दोनों ने कहा कि सुपर मॉम हम अपने बच्चों के लिए तो थे, लेकिन अब हम खुद के लिए सुपर मॉम बन रहे हैं। और इसी दौरान में शशि मैम अपने घर का ध्यान देते हुए बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट भी कर रही हैं, और खुद अब कोच की जर्नी में दूसरों के लिए भी आगे बढ़ रही हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट शशि मैम फॉर ऑल योर ड्रीम्स, है ना। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। और थैंक लास्ट यू जाते मैम, जाते थैंक यू। सभी सुपर मॉम्स को हम दोनों मिलकर हैप्पी मदर्स डे विश करेंगे कि आपका दिन हमेशा खुशी से भरा रहे। यस। यस तो मैम, हम सभी हैप्पी। एक बार कहेंगे उन्हें कि यस यू ऑल कैन डू यस, इट। एक बार मेरे साथ ऐसे करेंगे, यस यू ऑल यस, कैन डू इट। यू ऑल कैन डू इट। हैप्पी मदर्स डे। यस। या, तो सभी सुपर मॉम्स, आप भी कर सकती हैं, आप में भी वो वजूद है। बस हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है। अपने आप की शक्ति को जगाइए एंड बनते जाइए सुपर 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 मॉम। थैंक यू सो मच थैंक शशि यू मैम मैम, फॉर योर थैंक यू, टाइम। थैंक यू, थैंक यू। Yes, thank you everyone for your time. Thank you, thank you, thank you. Yes, all the very best for your bright future.